मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो कितने टाइप्स की सॉइल है? इंडिया हैज़ वेरिएड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, realms and vegetation types. Okay, these have contributed in the development of various types of soil. जो इंडिया में बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपका क्या बनाती है, सॉइल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल जो है आपकी, सॉइल एज अ रिसोर्स है, ये भी आपको पता है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे फर्स्ट एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी है। ठीक है, अगर आपके सारे क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है कि विच वॉज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो आप एलुवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या बताएंगे बेटा? दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में है बोल रहे हैं, तो कैसे कैसे होती है, कैसे बनती है? देखो, दिस हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयाज रिवर सिस्टम। हिमालय का जो रिवर सिस्टम है उससे ही बनती है। एक है आपके इंदस वैली, ठीक है, जो सिंदूर नदी थी वो, उसकी ट्राइब्यूटरीज हो गई गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के मुहाने से जो जगह है जैसे गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और पूरे ईस्टर्न कोस्टल में, अगर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आपने 9th में पढ़ा होगा ना, तो ईस्टर्न जो भी साइड है पूरे साइड में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन सारी जगहों में क्या पाई जाती है, ये है। ये कलर में दिखा रखी है, ये है ना, एलुवियल सॉइल का कलर देखो। और देन है आपका क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, साल्ट एंड क्ले, है ना, मिट्टी और थोड़ा साल्टी वाली वैसी है, और क्ले, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, सच एज एक डॉर्स, चोस और तराई, इस एरियाज में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द साइज, एक मिनट है, apart from the size of their grains component, soils are also described on the basis of their age. अब जैसे, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, सॉइल जो है ना किस किस चीज़ों से बताई जाती है, अपने एज के हिसाब से, ठीक है, और कितनी मतलब वो सबसे मतलब उसके थिकनेस के हिसाब से, ठीक है, और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं जिससे कि सॉइल का पता चलता है ना, कितनी गहरी है वो, कैसे कलर की है। तो एज के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू एज क्या क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपका बता रखा है बेटा एज के हिसाब से क्या क्या है, खादर एंड बांगर। ठीक है, तो खादर और बांगर जो जगह है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, एज के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। और इन दोनों में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांगर या खादर विच वॉज द मोस्ट फर्टाइल। तो इन दोनों में से बोला गया आपको कि खादर इज द मोस्ट फर्टाइल देन द बांगर। ठीक है, तो खादर ज़्यादा फर्टाइल है बांगर के अकॉर्डिंग। फिर आपका यहाँ पर देखिए, एलुवियल सॉइल इज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मतलब पूरी बहुत फर्टाइल है। वैसे तो इसमें क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होता है बोल रहे, देखो, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती है। और इसमें क्या क्या ग्रोन होता है, देखो इसमें ग्रोन क्या क्या होता है बेटा, इसमें है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, जो भी अनाजें होते हैं, पल्सेस है, दालें, पैडी, वेट, शुगर कैन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितना हमारा है आपके 10th के लेवल से सिर्फ उतना ही पूछते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बट जितना हमारा 10th का सिलेबस है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो जो चीज़ें दे रखी है, जैसे टाइप्स हो गया इसका, है ना, खादर बांगर हो गया, देन आपका इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम ज़्यादा है, देन क्या क्या चीज़ें उगती है इसमें, है ना, तो शुगर कैन, पैडी, वेट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें बताओगे। ठीक है, फिर है आपका बेटा ब्लैक सॉइल। ओके, तो ब्लैक सॉइल का कलर देखो थोड़ा सा ब्लैकिश है ना। इसको क्या बताया, आइडल फॉर ग्रोविंग ऑफ कॉटन, सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दी सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ऑल्सो नॉन एज रिगॉर्ड सील, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोथ के लिए। तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है बोर्ड में आपके पास कि कॉटन ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल ज़रूरी है, या ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या उगता है, तो वो आप कॉटन से उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप में, ठीक है, देन महाराष्ट्र,
सौराष्ट्र, इन सारी जगहों में आपका ये वाली सॉइल पाई जाती है। ठीक है, फिर है बेटा आपका, अच्छा इस मैप में दिया हुआ है आपका, हालांकि इस चैप्टर से मैप नहीं आता है हमारे पास, बट इसमें दे रखा है आपका कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पर है, जम्मू एंड साइड में है ना, देन इस तरफ है भूटान और नेपाल के बीच में, इस तरफ है ना। फिर आपका थोड़ा सा ऊपरी एरिया में एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, एराइट, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें, बट ये इस बारी मैप में नहीं है, आपके मैप में दूसरे चैप्टर से आएगा। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल, है ना। अब इसका क्या कंपोजिशन या क्या सिस्टम बता रखा है। रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, इसमें रेनफॉल कम चाहिए। ठीक है, ये कौन कौन सी जगह में है देखा बेटा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा प्लेन साइड में। ठीक है, येलो कलर की होती है, ये आपको पता है। ठीक है, देन है आपका इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि स्पेशली ये चीज़ें उगती है, वैसे तो हर जगह हर चीज़ उगती है, बट बहुत अच्छी जो मतलब मात्रा में क्या चीज़ें उगती हैं, इसमें ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है। बस ये वेस्टर्न घाट साइड में, रेड जो ब्लैक सॉइल थी आपकी वो ईस्टर्न साइड में था ना, तो ये वेस्टर्न घाट साइड में। ठीक है, देन आपका लेटराइट सॉइल है। ठीक है, अब लेटराइट सॉइल भी आपको दिखा रखी है इसमें, बल्कि दिखा मतलब नीचे है, लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स लेटर, है ना, विच मीन्स ब्रेक्स। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इसको हाई टेम्परेचर वाली जगह और हैवी रेनफॉल वाली जगह होती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें उग जाती हैं, इसमें आपका जैसे हाई रेनफॉल और ये में ना शुगर केन वगैरह ज़्यादा होती है ना, तो इसमें क्या बोल रहे, जगह बता रहे हैं आपकी बेटा, इस तरफ देखते हैं अभी हम, है ना, कौन कौन सी जगह में बता रहे हैं ये, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, है ना, उड़ीसा, असम, और इसमें सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं टी, एंड टी के अलावा आपको कॉफ़ी, और लास्ट में आप देखो कैशनट, मतलब जो काजू वाजू होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको लेटराइट सॉइल से टेम्परेचर कैसा कैसा होता है इसका ये पूछ लेंगे, और अदरवाइज कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होती है। ठीक है, देन है बेटा एरिड सॉइल, एरिड सॉइल को मरुस्थली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थली वाली, तो यहाँ पे जैसे एरिड सॉइल आप देख रहे हैं, क्या क्या बता रखा है इसमें, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर से बता दिया है ना, वैसे तो सब अलग अलग कलर की, बट ये रेड टू ब्राउन दोनों मतलब कलर की होती है। देन इसमें बता रखा आपको कॉमन साल्ट इज ऑब्टेनिंग बाय द वेपोरिंग द वाटर, अगर ये वाला पानी को थोड़ा सा सुखा उखा के ऐसे वाष्पीकरण करके ना अगर मतलब रख लिया जाएगा तो इससे वो मतलब नमक भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ एक बता रहे हैं आपको। देन बोल रहे हैं बेटा ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ना हाई टेम्परेचर और इस जगह होने से बहुत जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, तो देन फिर बोल रहे हैं आपको इन द बॉटम और हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्ट द, ओके ये देखते हैं, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकेम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान साइड में ये चीज़ मतलब ये कौन सी मिट्टी है वो ज़्यादा होती है एरिड सॉइल। ठीक है, देन बोल रहे हैं बेटा आपका एरिड के बाद कौन सी सॉइल है, एक मिनट, हाँ, एरिड सॉइल के बाद आपका है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो वेयर इज फॉरेस्ट सॉइल, एक मिनट बेटा, फॉरेस्ट सॉइल है आपका ये तो इरोजन है, हाँ फॉरेस्ट सॉइल में क्या बता रहे हैं बेटा, these soils are found in the hilly and mountains area where sufficient rain forests are available. The soil texture varies, water flow as a sheet over large areas down a स्लोप, मतलब जो ये फॉरेस्ट सॉइल होती है उसके लिए क्या क्या बता रहे हैं किस किस जगह पे, एक तो वाटर मतलब अगर ज़्यादा बारिश होती इसमें ना कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देन ये बता रहे हैं कि बेटा मतलब पहाड़ वाले अगर एरिया होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी में जैसे बारिश अगर हो भी जाएगी तो रुकेगी नहीं, है ना, तो बारिश मतलब चली जाएगी नीचे, तो इस तरह से मतलब
सिल्ट वाली, मतलब सिल्ट बेल्ट होती है, बेल्ट वाली जो सिस्टम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो मिट्टी के जो अगर पार्टिकल्स होंगे तो बहुत मोटे से होते हैं, ठीक है। देन कहाँ कहाँ बता रहे हैं, ये हिमालयाज़ के इस साइड में है ये। और प्लगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। जैसे कि काउंटर प्लग, जैसे सीढ़ीदार खेती वेती होती है ना, वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिट्टी भी अच्छी क्या होती है, मतलब फर्टाइल होती है, ठीक है। देन है बेटा आपका सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। एक तो यहाँ पर बेटा कुछ चीज़ें हैं आपका, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, क्या क्या है इसमें आपका। द विलेज ऑफ सुखमगिरी, है ना, सुखमगिरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द Jhabua have shown that it is possible to reserve and degradation trees density, and the Sukhamgiri increased the 13% hectare of 1976 to 1272 per hectare in 1992। अब आपकी बुक्स में नया वाला डेटा भी हो सकता है ना, तो इसके हिसाब से बता रहे हैं कि जो सुखमगिरी गांव या झबुआ जो भी एरिया है, इसमें जो मिट्टी जो मतलब पेड़ वेड़ होते हैं ना, उसका जो डेंसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छे, मतलब दोनों एरिया में 76 में 13% थे, तो यहाँ पे बढ़ गया, मतलब पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की किस चीज़ के लिए, जैसे कि रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट लीड्स द इकोनॉमिक वेल बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव और एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स केयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल केयर के लिए बहुत अच्छी मतलब जगह है ये, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर तो हर जगह ही करते ही हैं, बट किसी जगह में बहुत अच्छी उपज होती है, तो यहाँ पे अच्छी उपज है, यहाँ पे जानवर वगैरह भी अच्छे पाले जाते हैं, ठीक है। देन है बेटा आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी, एक पिक्चर दिखा रही है ना, क्या दिखा रखे इसमें। इससे ना आजकल वैसे पिक्चर परसेप्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको हम लोग लाइव क्लास में ही करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा।